समय रात के 3 बजे। स्थान कसारा घाट की एक गहरी खाई। उनके सपने चूस लेना, उनकी गर्मी खींच लेना और जब समय आए उन्हें रास्ता दिखा देना मेरे पास का। एक पुरानी काई जमी चट्टान पर एक अजीब आकृति बैठी थी। वो इंसान नहीं था, वो एक छलावा था। उसका शरीर किसी विशालकाय दानव जैसा हट्टा कट्टा और गठीला था, जिसकी त्वचा का रंग गहरा नीला था, जैसे विष से भरा हो। उसके माथे पर 2 मुड़े हुए नुकीले सींग थे, जो कोहरे में भी डरावने लग रहे थे। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह सुर्ख लाल थीं, जिनमें सिर्फ मौत और भूख दिखाई दे रही थी। वह एक पुरानी फटे कपड़ों वाली गुड़िया को सिल रहा था। सन्नाटे में सुई के कपड़े में घुसने की चर्र चर्र आवाज गूंज रही थी। उसने गुड़िया के अंदर कुछ सूखे पत्ते और मरे हुए पक्षी की हड्डियां भरी। खून, मुझे गर्म खून की महक आ रही है। आज की रात कोहरा लाल होगा। उसने गुड़िया पर आखिरी टांका लगाया। छलावे ने गुड़िया को अपने भयानक नीले चेहरे के करीब लाया और फुसफुसाया, जाओ, उन्हें ले आओ, वो सब मेरे हैं। ये गुड़िया नहीं, ये उनकी मौत का बुलावा है। गुड़िया की प्लास्टिक की आंखों में एक पल के लिए लाल चमक आई। छलावा लंगड़ाते हुए सड़क के किनारे उस मील के पत्थर के पास गया और गुड़िया को वहां रख दिया। कोहरे में वापस अंधेरे में विलीन होते हुए उसकी हंसी गूंजी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। रात का घना अंधेरा था। मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित कसारा घाट की घुमावदार सड़कें सुनसान थीं। दूर दूर तक सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। सुरेश और प्रिया अपने बच्चों अर्जुन उम्र 10 साल और रिया उम्र 7 साल के साथ छुट्टियों पर निकले थे। गाड़ी में हल्की लोरी बज रही थी, जो रात के सन्नाटे में और भी डरावनी लग रही थी। सुरेश सावधानी से गाड़ी चला रहे थे। उनकी आंखें सड़क पर जमी थीं। प्रिया बगल की सीट पर बैठी ऊँघ रही थी। पीछे अर्जुन और रिया नींद में थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स में कुछ दिखा। पापा, वो देखो, गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटा? रिया ने अंधेरे में एक मील के पत्थर की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी अजीब सी गुड़िया आधी ढकी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें डर से फैल गईं। अरे, ये गुड़िया यहाँ कैसे? इतनी रात को? कैसी गुड़िया? अरे, यहाँ क्यों रुक रहे हो? चलो, इतनी रात को कोई चीज सड़क पर उठाना ठीक नहीं। मुझे वो चाहिए पापा, प्लीज पापा, मुझे वही चाहिए। रिया बेटा, ये रात का समय है और ये कहाँ की गंदी गुड़िया है। सुबह ले लेंगे कोई अच्छी सी। नहीं, मुझे वही चाहिए अभी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी कहीं। रिया का रोना पूरी गाड़ी में गूंज उठा और रात की खामोशी में ये और भी भयानक लग रहा था। सुरेश ने एक गहरी सांस ली, जैसे हार मान ली हो। उन्होंने गाड़ी मील के पत्थर से कुछ दूर रोकी। चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी छाया रात के अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी। सुरेश टॉर्च लेकर गाड़ी से उतरे। ठंडी हवा चल रही थी,
जिससे पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने गुड़िया उठाई। वो पुरानी, गंदी थी, उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृत मुस्कान थी, जो रात की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जैसे किसी अदृश्य रोशनी में चमक रही हों। ले लो, अब चुप हो जाओ। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। रिया ने गुड़िया को झट से लपक लिया और उसका रोना तुरंत थम गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। जैसे ही गुड़िया गाड़ी में आई, अंदर का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। एक अजीब सी खामोशी ने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस गुड़िया के चेहरे की विकृत मुस्कान अब गाड़ी में हर किसी को घूर रही थी। सुरेश और प्रिया को लगा जैसे उन्होंने बचपन में ऐसी ही कोई गुड़िया देखी हो। उनकी पुरानी भूली हुई यादें अचानक ताजा हो गईं और उनकी आंखें अनायास ही नम हो गईं। पर बच्चों के लिए तो ये किसी जादुई खिलौने से कम नहीं था। ये तो मेरी है, मैंने पहले देखी। नहीं, ये मेरी है, पापा मेरे लिए लाए हैं। अरे लड़ो मत, इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? इसे शेयर करो, ये हम सब की है। काफी समझाने के बाद दोनों बच्चे गुड़िया को साझा करने पर राजी हुए और उसे अपने बीच पिछली सीट पर बिठा लिया। गुड़िया अब उनके बीच एक मौन सदस्य की तरह बैठी थी। उसकी मुस्कान रात के अंधेरे में भी स्पष्ट दिख रही थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी और कसारा घाट का डरावना सफर जारी था। लगभग आधे घंटे बाद उन्हें फिर से एक मील का पत्थर और उसी के पास एक विशाल डरावना पीपल का पेड़ दिखा। उसकी जड़ें जमीन पर नागों की तरह फैली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत खड़ी लिफ्ट मांग रही थी, जिसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। इतनी रात को यहाँ कौन होगा? सुरेश, रहने दो, ये जगह ठीक नहीं लग रही। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई मुश्किल में होगा प्रिया। अम्मा जी, कहाँ जाना है आपको? अरे तुम लोग तो पहले ही 5 लोग बैठे हो, मैं कोई और गाड़ी ले लूंगी। जाओ जाओ। ये कहते हुए बूढ़ी औरत ने सीधे गुड़िया की ओर देखा और उसकी हंसी और भी गहरी हो गई, जिसमें एक अजीब सी क्रूरता और जीत का भाव था। सुरेश और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी में तो 4 ही लोग थे। सुरेश ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया अभी भी पीछे बच्चों के बीच बैठी थी। उसकी विकृत मुस्कान अब कुछ और चौड़ी हो गई थी। सुरेश, ये क्या था? हम 4 ही तो लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं, चलो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलते हैं। लगभग 30 मिनट बाद कसारा घाट की घुमावदार सड़कें खत्म ही नहीं हो रही थीं। उन्हें फिर से वही मील का पत्थर और वही विशाल पीपल का पेड़ दिखा। इस बार एक बूढ़ा आदमी लिफ्ट मांग रहा था, जिसकी आंखें रात में लाल दिख रही थीं। ये वही जगह है। ये कैसे हो सकता है? सुरेश मत रुको, ये कोई चाल है। बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास आते हुए अंदर झांकता है और फिर एक भयानक ठंडी मुस्कान बिखेरता है। अरे, आप लोग तो 5 लोग बैठे हैं, आप लोग जाइए। बूढ़े आदमी ने भी सीधे गुड़िया की ओर देखा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा इंतजार था। सुरेश और प्रिया के मन में दहशत बैठ गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, कुछ अनहोनी हो रही थी। प्रिया, ये उसी गुड़िया की वजह से है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे भी। इसे फेंक दो सुरेश, इसे बाहर फेंक दो। तीसरी बार कुछ ही मिनटों बाद वही मील का पत्थर और वही भयानक पीपल का पेड़ सामने आया, लेकिन इस बार पेड़ के नीचे सुरेश की अपनी मां खड़ी थी। उनकी मां
जो कानपुर में घर पर थीं। उनका चेहरा रात की रोशनी में भी साफ दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। माँ, ये कैसे हो सकता है? माँ! सुरेश रुको, ये माँ नहीं हो सकती, ये वो नहीं है। माँ तो घर पर है, ये कोई और है। नहीं, ये मेरी माँ है। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? रुको माँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। तुम यहाँ घने जंगल में कैसे फंस गईं? सुरेश ने तुरंत गाड़ी रोकी और बिना सोचे समझे बाहर निकले, अपनी माँ की ओर लपके। ठंडी रात में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को छूने की कोशिश की, उनकी माँ का रूप भयानक रूप से बदलने लगा। उनकी आंखें अंधेरे में खून की तरह लाल हो गईं। उनका चेहरा बिगड़ गया और वो एक विशालकाय भयानक छलावा में बदल गई, जिसकी परछाई पीपल के पेड़ पर और भी डरावनी लग रही थी। तुम मेरे हो, मुझे तुम मिल गए, तुम छलावा के हो गए। इससे पहले कि सुरेश कुछ समझ पाते या चीख पाते, उस छलावा ने अपने खूनी पंजों से उनका सर बुरी तरह से फाड़ दिया। सुरेश चीख भी नहीं पाए और एक बेजान शरीर की तरह जमीन पर गिर पड़े। रात की खामोशी में उनकी मौत का सन्नाटा छा गया। गाड़ी के अंदर प्रिया ये सब देखकर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसके होश उड़ गए थे। अपने पति का ऐसा भयानक अंत देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पर नियंत्रण लिया और गाड़ी को पूरी तेजी से भगाने लगी। कसारा घाट की घुमावदार सड़कें अब मौत का रास्ता बन चुकी थीं। ये सब इसी गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसी की वजह से। मेरे सुरेश, मेरे बच्चे। प्रिया की नजर अचानक पिछली सीट पर बैठी उस खूनी गुड़िया पर पड़ी। उसकी आंखों में आग का तूफान था। गुड़िया अभी भी वहीं बैठी थी। उसकी विकृत मुस्कान अब प्रिया को घूर रही थी, जैसे उसकी बर्बादी का मजा ले रही हो। प्रिया ने एक चीख मारी और पूरी ताकत से गुड़िया को बच्चों से छीना। इसी की वजह से, सब इसी की वजह से हुआ। तू जिम्मेदार है। उसने पूरी ताकत से गुड़िया को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया। गुड़िया अंधेरी सड़क पर गिरी और लुढ़कती हुई कसारा घाट की खाई की ओर जा गिरी। उसकी मुस्कान अंधेरे में विलीन हो गई। जैसे ही गुड़िया बाहर गिरी, अर्जुन और रिया की आंखें अंधेरे में खून की तरह लाल हो गईं। उनके मासूम चेहरों पर भी वही भयानक विकृत मुस्कान आ गई, जैसी उस गुड़िया के चेहरे पर थी। वे अपनी मां पर एक भयानक गुर्राहट के साथ झपटे। तुमने मेरी गुड़िया फेंक दी। मेरी गुड़िया, तूने मेरी गुड़िया फेंक दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, अर्जुन, रिया, नहीं, रुक जाओ। दोनों बच्चे पागलपन में पीछे का दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से कूद गए। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और कसारा घाट की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर वे अनियंत्रित होकर घिसटते चले गए। उनके छोटे शरीर अंधेरे में बस कुछ ही देर में बेजान हो गए। नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं 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 नहीं। प्रिया के हाथ से गाड़ी का नियंत्रण छूट गया। अपने पति और बच्चों का भयानक अंत देखकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में एक डरावनी खालीपन था। गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसी विशाल पीपल के पेड़ से, जो एक बार फिर मौत के दूत की तरह उनके सामने आ गया था, एक भीषण धमाके के साथ टकरा गई। लोहे के मुड़ने और कांच के टूटने की भयानक आवाजें रात के सन्नाटे को चीर गईं। प्रिया ने भी वहीं अपनी जान गंवा दी। कसारा घाट की हवा में अब भी मौत और डर की गंध थी और गुड़िया वहीं अकेली मुस्कुरा रही थी, इंतजार कर रही थी अपने अगले शिकार का।